अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीटीआई के तर्जुमान के आपस के इख्तलाफात हैं किस वजह से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ही दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और कौन से केस पर उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है उसके बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ ही दूसरी जानिब शेख रशीद साहब को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या वजह बनी है, इन तमाम खबरों की तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के तर्जुमानी यानी कि एक तो रऊफ हसन साहब और दूसरे शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान इख्तलाफात रोज बरोज सामने आते जा रहे हैं। पिछले काफी दिनों से उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे वो मंजर आम पर आना शुरू हुए, लेकिन इससे पहले ये भी बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से भी पीटीआई के बहुत सारे जो रहनुमा हैं यानी कि जैसे कि शेब शहीन साहब हैं, दूसरे लोग या रऊफ हसन साहब हैं, उन पर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से कि ये साजिशी लोग हैं और इनकी वजह से ही पार्टी खराब हो रही है। लेकिन यही कहना है रऊफ हसन साहब का। गुज़श्ता रात उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर आए, उन्होंने अपने बयान में कहा, उनसे सवाल किया गया और उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह के जवाब बातें या जिस तरह का बयान शेर अफजल मरवत साहब देते हैं वो पार्टी के खिलाफ होता है, वो कन्फ्यूजन पैदा करता है जिससे पार्टी डैमेज हो रही है। और उन्होंने कहा कि आप उनके बयानात को देख लें, वो वाज़ेह तौर पर लग रहा होता है कि वो किसी खास जो अदारा है उसके एजेंट हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि आप ये देख लें वाज़ेह तौर पर, यानी कि रऊफ हसन साहब की जानिब से शेर अफजल मरवत साहब को एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट या उसका नुमाइंदा कहा गया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत के जो भी बयान होते हैं वो पार्टी को डैमेज करने वाले होते हैं, पार्टी के खिलाफ होते हैं, जिस वजह से पार्टी को नुकसान भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से भी उन्होंने भी रऊफ हसन साहब पर इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा कि रऊफ हसन साजिशी हैं और अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम JUI शेरानी ग्रुप अलायंस के साथ भी रऊफ हसन ने ही हमारा जो इत्तेहाद था वो खत्म करवाया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पार्टी में रहकर रऊफ हसन निगरान हुकूमत के में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि रऊफ हसन और फवाद हसन फवाद जो है वो दोनों सगे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त फवाद हसन फवाद निगरान हुकूमत में और इससे पहले वो नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तब उनके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो पार्टी के खिलाफ बातें जो होती हैं, वो पार्टी के जो बयानात होते हैं वो निगरान हुकूमत के लिए ही काम कर रहे हैं। रऊफ हसन अपने भाई की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के मुखालिफ सहाफियों को टिकट दिलवाने की भी कोशिश की गई। यानी कि एक जो सहाफ़ी था वो रऊफ हसन साहब के कहने पर ही उन्हें टिकट दिया गया, जिस वजह से उन्होंने कहा कि वो पार्टी के या बानी पीटीआई के खिलाफ था, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से उनको टिकट ज़बरदस्ती दिलवाया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सिंध में इंतखाबी मुहिम खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि हामिद खान और रऊफ हसन अब हिम्मत करे और आवाम को लीड करे। यानी कि पीटीआई के इमरान खान साहब के बाद से जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, क्राउड कर रहा था और जो लोगों में जोश जज्बा पैदा कर रहे थे वो उनके जो पीटीआई के रहनुमाओं में से तो वो शेर अफजल मरवत साहब भी थे, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पर गए हैं, जाकर उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की, क्योंकि जलसे करने की तो इजाज़त नहीं दी जा रही उन्हें। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इंगेज भी किया पीटीआई के हवाले से। लेकिन उसके बाद से ही जैसे पिछला जो बयान दिया गया था रऊफ हसन साहब की जानिब से ही, वो भी बयान आया था कि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के नायब सदर भी नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे वकला की टीम से ही अलग किया गया और फिर मुझे पार्टी से ही खत्म करवाया गया, यानी कि निकाला गया। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से भी ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई का है, यानी कि हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी इख्तलाफात जो हैं होते रहते हैं और यही पार्टी की जमहूरियत होती है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से यह भी कहा गया कि लकी मरवत से शेर अफजल मरवत साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट भी किया जाएगा और वो पार्टी के नुमाइंदे ही हैं और वो हमेशा पार्टी के साथ ही रहेंगे और शेर अफजल मरवत भी हमारा ही। और इसके साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि आज के दिन ही रावलपिंडी से शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने 9 मुकदमात में 9 मई का जो मुकदमा थी उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जबकि इससे पहले मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया कि आज 19 मुकदमात में अदालत पेश हुए हैं। अब देखते हैं, अगर जेल भेजते हैं तो भी जाने के लिए तैयार हूँ और मैं जेल के अंदर से ही इलेक्शंस भी लड़ूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ही आज के दिन ही शेख रशीद साहब को 9 मई के मुकदमे के जमानत खारिज होने की वजह से उन्हें
गिरफ्तार किया गया है। और उनके वकील की जानिब से यानी कि वकील अब्दुल रज़ाक खान की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि जज साहब ने शेख रशीद को हंसते हुए कहा कि कुछ दिन जेल भी रहे हैं। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि शेख राशिद शफीक साहब जो हैं यानी कि शेख रशीद के भतीजे हैं, उनकी 13 मुकदमात में ज़मानत कन्फर्म हो चुकी, जबकि शेख रशीद की न्यू टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में ज़मानत खारिज हुई, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब ये भी है कि इससे पहले भी क्योंकि शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 की रखवाली करते रहे और उनके साथ हमेशा से खड़े होते रहे हैं, तो अब यहाँ पर भी पीटीआई का एक और जो बंदा खड़ा किया गया है, जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है आइंदा की इंतखाबात के हवाले से। और उसके साथ साथ ही क्योंकि पीटीआई के साथ ना तो इस टाइम में शेख रशीद साहब कोई इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ना ही पीटीआई इस बात पर मान रही है कि हमने कोई भी शेख रशीद साहब के साथ किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं रखना, पहले था। और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से भी ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि शेख रशीद साहब पर के साथ इलेक्शंस में पहले इत्तेहाद था, लेकिन अब नहीं होगा। लेकिन अब फिलहाल शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और देखते हैं कि वो अदालत जेल से ही इंतखाबात लड़ते हैं या उससे पहले भी वो रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आज के दिन ही बहुत ही अहम एक पेशरफ्त हुई, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है गैर शरई निकाह केस के हवाले से। क्योंकि बानी पीटीआई तो पहले से ही गिरफ्तार हैं, अब ये भी तैयारियां की जा रही हैं कि आइंदा के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को, उससे पहले पहले किसी न किसी तरह से प्लान जो बना लिया गया है कि किसी तरह से बुशरा बीबी को अंदर किया जाए। क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज़ की ख्वाहिश होगी देखने के लिए कि अगर बानी पीटीआई अंदर हैं, जेल के अंदर हैं और आइंदा के इंतखाबात में, तो उसके साथ साथ से उनकी अहलिया भी जेल के अंदर ही होनी चाहिए। क्योंकि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तब नवाज शरीफ साहब तो अंदर थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ही इंतखाबात से पहले ही मरियम नवाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो एक प्रॉपर प्लान बनाया जा रहा था कि बानी पीटीआई भी इंतखाबात में नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही बुशरा बीबी के हवाले से भी ये चीज़ें जो थी वो प्लान बना लिया गया कि वो भी आइंदा के इंतखाबात से पहले पहले जेल में ही होंगे। अब ज़रूरी है कि उनको भी जेल में भेजा जा सकता है और आइंदा के ज़राए के मुताबिक ये कुछ ही दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है गैर शरई निकाह केस के हवाले से, क्योंकि उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया गया। केस के साथ ही दूसरी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और जलसे कर रही हैं और कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, जहाँ पर उनके जो सियासी लीडरान हैं वो भी जाते हैं और जाकर वहाँ पर अपने खिताब करते हैं जलसे से आवाम से और उनसे मुखातिब होते हैं और अपने लिए वोट भी मांगते हैं। जिस तरह से मरियम नवाज ने कल के दिन में ही ओकाड़ा में भी अपना जलसा किया और वहाँ पर भी खिताब किया और उनका यही एक नारा था कि हमें वोट दें, जितने आप ज़्यादा वोट देंगे उतनी ही तरक्की ज़्यादा होगी पाकिस्तान में, उतनी ही ज़्यादा तरक्की से नून लीग जो है वो आवाम के लिए काम करेगी। आज के दिन में भी लाहौर में निश्तर कॉलोनी में के इस्तकबालिया कैंप में कारकुनान से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा वोट या जितने ज़्यादा ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी ही तेज़ी से पाकिस्तान ग्रो करेगा, उतनी ही जल्दी से पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उन्होंने आसफा भुट्टो भी इस वक्त उन्होंने इंतखाबी मुहिम में शरीक हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी की, यानी कि वो भी बिलावल के लिए वोट मांग रही हैं कि आपने, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के लिए ही काम करती आई है इतने सालों से। आप अवाम को चाहिए कि अपना फैसला वो खुद करें और पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि अवाम के लिए बेहतर हो सके। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब गूगल्स ने एक बहुत ही अहम फीचर जो है वो डेवलप किया है अपनी वेबसाइट पर, यानी कि गूगल में एक पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के पेश नज़र गूगल ने गूगल ट्रेंड्स पाकिस्तान जनरल इलेक्शन सफ़ा मुतारिफ करवाया है, जिसमें पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के बाईस पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सियासी जमातों, उनके नामजद उम्मीदवारों और दीगर मुतालिका मौज़ूआत के बारे में ऑनलाइन मालूमात जब वो तलाश करते हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। इस वजह से उन्होंने गूगल्स की जानिब से ये एक नया सफ़ा जो है वो मुतारिफ करवाया गया है ताकि जो भी सारिफिन हैं जो आए वहाँ पर गूगल्स पर तो उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उसमें ये नहीं होगा कि वो ऑनलाइन या डिजिटल तरीके के साथ वोटिंग की जाती है जिस तरह से सियासी पार्टियों की या लीडर्स की, तो ऐसे नहीं होगा। सिर्फ वहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है और उनके जो दीगर मालूमात होती हैं वो फ्राहम की जाएंगी ताकि जो भी गूगल यूज़ कर रहा है इस हवाले से इंतखाबात के इलेक्शंस के ख़ास तौर पर, तो उसको इस चीज़ के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।